बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट ट्राउज़र का डिज़ाइन जो आप आराम से घर पर बना सकते हैं। उसके लिए इस तरह से मैंने एक लीड ली है और इस तरह से एक प्याली है। दोनों का जो साइज़ है वो सेम है, ठीक है। 3.5 इंच साढ़े 3 इंच है। दिखाने का मकसद ये है कि आपके घर में कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो उसके साथ आप आसानी के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसकी जो विड्थ और लेंथ में लिए वो सेम है, 3.5 इंच साढ़े 3 इंच है। आप 3 इंच के मार्जिन से भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो कपड़ों में से हार्ड कार्ड निकलता है, ठीक है, उसकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने एक सर्कल को ड्रा कर लिया और सर्कल को ड्रा करने के बाद इसी तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे गुलाई में, ठीक है। सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे ये डिज़ाइन बनाने के लिए। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब ये सर्कल के इस तरह से फोर साइड पे हम निशान लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर फोल्ड करने के बाद और निशान लगाने में लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से हम एक जो पट्टी है, जो पेटल है उसे हम ड्रा कर लेंगे। तो ठीक है, आप इसकी जो सेंटर से लेंथ है वो मैंने हाफ इंच रखी है। आप इससे कम भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तरीका सेम एक ही होगा। तो उसके बाद मैंने इस तरह से इसे ड्रा कर लिया इस पेटल को और फिर इसे इसी तरह से मैं डबल फोल्ड करने के बाद कटिंग कर लूँगी। इस तरह से कटिंग करने का ये फ़ायदा होगा, जो हमारा पैटर्न है वो इक्वल शेप में कटिंग होगा। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले एक पैटर्न कटिंग कर ली है, ठीक है। अब कोई भी आपके पास बचे हुए कैनवस पेपर बुकरम के जो पीसीज होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है, उसे वेस्ट नहीं करते, उसे भी हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस तरह से उसकी बैक साइड पर पैटर्न को रखते हुए इसी तरह से सेम एज इट इज़ मैं इसे ड्रा कर लूँगी और ड्रा करने के बाद इसे इसी तरह से कटिंग करना है आउटलाइन के साथ साथ। अब जो बाकी जो हमने इस तरह से कटवर्क कटिंग करनी है वो सेम इसी तरह से कटिंग करेंगे। पेपर लेंगे, कैनवस पेपर के बचे हुए जो बुकरम है उनके पीसेस लेंगे, उनके ऊपर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक लेंगे जो हमारे ट्राउज़र में से एक्स्ट्रा बचा है, उसकी बैक साइड पे इसे पेस्ट कर लेंगे और साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेंगे। थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ देंगे लेकिन वन साइड का जो किनारा है, उस साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे और फिर ग्लू स्टिक लेंगे और फैब्रिक के ऊपर ग्लू स्टिक लगाने के बाद इस फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। सिर्फ़ एक किनारे के फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है, ठीक है? बाकी साइडों से जो फैब्रिक है 3 किनारों से वो सेम उसी तरह से रखना है। अब ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ठीक है। ट्राउज़र में से बचा नहीं था फैब्रिक, तो सेम कलर का मैंने ये सिल्क का फैब्रिक लिया, इसकी बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर लिया, ठीक है। अगर आपके पास ट्राउज़र से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हो तो आप उसके ऊपर ही ये डिज़ाइन बना लें, ठीक है। ये जो मैंने रेशमी फैब्रिक लिया है इसकी बैक साइड पे नज़र आएगा, फ्रंट साइड पे नज़र नहीं आएगा। और इसके ऊपर जो मैंने फैब्रिक लगा रही हूँ ये ट्राउज़र का फैब्रिक है। अब इस तरह से आपसे वन बाय वन इसके ऊपर पेस्ट करते हुए इसे स्टिच कर सकते हैं आसानी के साथ। एक ही दफ़ा सारे पैटर्न को इसके ऊपर पेस्ट कर लें और वन बाय वन इसे स्टिच करते जाएँ और सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखते जाएँ फैब्रिक के सेंटर में। तो दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, ठीक है, पैटर्न के मुताबिक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए और इसकी बैक साइड में मैंने पेपर पेस्टिंग कर दिया। ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर वाली साइड से छोड़ छोड़ देना है और थ्री साइड जो तीनों साइड है, ठीक है, इन तीनों साइड से इन्हें स्टिच कर कर लेना है पैटर्न के किनारे के साथ साथ, ठीक है। जो हमने बुकरम के ऊपर पैटर्न कटिंग की है इसके किनारे के साथ साथ इसे स्टिच करने के बाद अब जो साइड फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, थ्री साइड से हम उन्हें इस तरह से कटिंग कर लेंगे। थ्री साइड से फैब्रिक कटिंग करने के बाद जो एक किनारा है, ठीक है, इस किनारे से हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे। इस साइड से फैब्रिक छोड़ने के बाद अब इस फैब्रिक के सेंटर में इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे, ग्लू स्टिक लेंगे और इस फैब्रिक के ऊपर हम ग्लू लगा लेंगे। जो बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा है सिर्फ उसी के ऊपर ग्लू लगानी है और उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो पैटर्न के मुताबिक हम बराबर इन दोनों को फोल्ड करेंगे, साथ साथ प्रेस भी कर लेंगे ताकि अच्छे से ये पेस्ट हो जाए फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक पेस्ट करने के बाद इस तरह से फिर हम इसे सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। अच्छे से इसे सीधी साइड पे टर्न करने के बाद कोई भी नोकदार चीज़ ले लें आप, जो नुकीली चीज़ हो और इसके किनारों को इस तरह से सीधा करेंगे, ठीक है। दोनों साइड से इसी तरह से हम इन किनारों की नोकों को बिल्कुल बाहर वाली साइड पे निकाल देंगे और इस, ठीक है, किसी भी नोकदार चीज़ के साथ।
अब जो ये साइड है, सेंटर वाली साइड है, इस कॉर्नर से जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह से इसके सेंटर में फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये निकले ना बाहर। आप ग्लू लगा के भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सुई लेंगे और इस तरह से हम सुई के साथ इनके किनारों को बंद करने के लिए, ठीक है, छोटे से स्टिचिंग लगा लेंगे, छोटे से टाँके लगा लेंगे। आप इसे मशीन के साथ भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सुई के साथ स्टिच की है। ठीक है, सुई के साथ ये होगा कि मशीन की सिलाई नज़र आएगी और ये नीटनेस, ज़्यादा नीटनेस आएगी इसके साथ। अब इस तरह से इन्हें रेडी करने के बाद जितने भी हमारे ट्राउज़र के पॉइंचे के अकॉर्डिंग हमें ये डिज़ाइन चाहिए, उतने हम इस तरह से उन्हें रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद इनके कॉर्नर को बैक साइड से, ठीक है, बैक साइड से इस तरह से इन कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करते हुए इन्हें हम स्टिच कर लेंगे। पहले वन साइड से स्टिच करेंगे, इसके बाद जो दूसरा कॉर्नर है उस साइड से भी इसी तरह से सेम एज इट इज़ हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। अब इनके कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करते हुए, इस कटवर्क के कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करते हुए इन्हें इसी तरह से सुई की मदद से हम छोटे से टाँके लगाते हुए स्टिच करेंगे। जो टाँके वो ज़्यादा मजबूती के साथ लगाने ताकि ये खुले ना, ठीक है। इसी तरह से अब बराबर रखते हुए हम एक लाइन में इन्हें स्टिच करेंगे, ठीक है। ट्राउज़र के लिए जो मैंने इन्हें स्टिच किया है एक लाइन में, मैंने 9 जो कटवर्क है उन्हें हम इस तरह से मैंने पैटर्न को बराबर रखते हुए स्टिच कर लिया है। अब ये एक लाइन जो मैंने स्टिच कर ली है, अब इसकी ऊपर वाली साइड पे इसी तरह से हम इस पैटर्न को रखेंगे जो हमने रेडी किए, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर रखते हुए इनके कॉर्नर को भी इनके साथ ज्वाइन कर लेंगे और सुई की मदद से इसे भी स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से इस साइड पे मैं सुई के साथ सारे जो पैटर्न है इन्हें इसी तरह से मैं इसके ऊपर वाली साइड पे स्टिच कर लूँगी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है और अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसे रेडी कीजिएगा। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, इसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया है, ठीक है। ट्राउज़र का फैब्रिक इसे मैंने अच्छे से सिलाई कर लिया था और जो ट्राउज़र की मैंने लेंथ रखी थी सिलाई, ठीक है, कटिंग के दौरान वो मैंने 5 इंच छोटी रखी थी। अब ये ट्राउज़र का पाइंचा है और ये डबल फ़ोल्ड किया हुआ है। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया, बुकरम है, इसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, ठीक है। डबल फ़ोल्ड किया हुआ है इस तरह से। इसकी जो लेंथ है 3.5 इंच है, साढ़े 3 इंच है। और इसे डबल फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं स्केल लूँगी और जो बुकरम की लेंथ रखी वो मैंने ट्राउज़र के अकॉर्डिंग टू इसकी लंबाई रखी इस बुकरम की। इसके बाद इस तरह से मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी, ठीक है। 3 सीएम का जो बुकरम है उसको छोड़ने के बाद, ज़रा सा बुकरम छोड़ने के बाद इस तरह से मैं बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ड्रा कर लूँगी, ठीक है। मैं ट्राउज़र के एक पॉइंचे का डिज़ाइन बता रही हूँ, जो दूसरा पॉइंचा है वो भी इसी तरह से हम रेडी करेंगे। अब जो हमने लाइन ड्रा की है, इसी लाइन के ऊपर इसी तरह से मैं इस पैटर्न को रखूँगी एक साइड को, ठीक है। एक साइड रखना है इस पैटर्न का इस लाइन के ऊपर और इसी तरह से इसके ऊपर हम ड्रा कर लेंगे इसी तरह से सेम एज़ इट इज़। अब जो लाइन ड्रा की इसके ऊपर सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से मैं इन्हें छोटी सी जो पेटल है उन्हें मैं ड्रा कर लूँगी। तो सेम एज़ इट इज़ मैंने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद इसे आउटलाइन के साथ साथ सेम एज़ इट इज़ इसे कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इन्हें कटिंग कर ली है, ठीक है। ये दोनों को मैंने कटिंग कर लिया है, ठीक है। ये मैंने 2 कटिंग की, एक ट्राउज़र के पाइंचे के लिए। इसके बाद इस तरह से इसे पेस्ट करेंगे। जो एक कट वर्क है उसे मैं डबल फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी, किनारे से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूँगी और वन साइड से जिस साइड से कट वर्क को पेस्ट किया उस साइड से जो फैब्रिक है फ़ोल्ड करके उसे किनारे को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इस तरह से फिर जो हमारा कट वर्क है, इस कट वर्क की आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच कर लेना, बिल्कुल किनारे के साथ साथ स्टिच करना है इसे। अब सेम एज इट इज़ सारे जो कट वर्क है उसे मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इनके सेंटर से उन्हें हम कटिंग कर लेंगे और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते जाएंगे। बिल्कुल सिलाई जो है वो कटिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमने फैब्रिक कटिंग करनी है। फैब्रिक कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और कट्स लगाने के बाद हमने इन्हें सीधी साइड पे, ठीक है, टर्न कर लेना इस तरह से और फिर इसके कॉर्नर को भी बिल्कुल बाहर वाली साइड पे निकाल लेना। इस कटवर्क के कॉर्नर को सुई की ठीक है, कोई भी नोकदार चीज़ के साथ आप इसे सीधी साइड पे निकाल सकते हैं।
फिर इन्हें प्रेस कर लें, दूसरा जो किनारा है प्रेस करने के बाद जो दूसरा किनारा है उसे भी इसके सेंटर में फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल बराबर रखते हुए फ़ोल्ड कर लेना है इनके सेंटर में, ठीक है? इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसे हम स्टिच कर लेंगे। सेंटर्स में आप लेस भी लगा सकते हैं, लेस के बगैर भी स्टिच कर सकते हैं। दूसरा जो कट वर्क ट्राउज़र का जो पॉइंच है, ठीक है? मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, ठीक है? तो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह मैं पेस्ट करूँगी और उसके किनारे को भी फ़ोल्ड कर लेना है। जो कट वर्क वाला किनारा है इसको इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करने के बाद इसे भी इसी तरह से आउटलाइन के साथ-साथ स्टिच कर लेंगे और इसकी बैक साइड पे टर्न करेंगे और उनके कॉर्नर को सीधा करते हुए इन्हें भी हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से ये जो है वो प्रेस हो चुका है। ठीक है, प्रेस करने के बाद इस बैक साइड से हम इसे तरपाई कर लेंगे, हेमिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा कट वर्क है, ठीक है, ये भी रेडी हो चुका है। इस तरह से दोनों ट्राउज़र के जो पाँचों का कट वर्क है वो मैंने एक ही टाइम में इन्हें रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने कट वर्क रेडी किया है, जो हमने, ठीक है, गुलाई में जो हमने दूसरा जो कट वर्क रेडी किया है, अब इसे मैं इस कटवर्क को इस तरह से रखूँगी और फिर हम इनकी बैक साइड पे इन्हें हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। मैं सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ, बैक साइड नहीं है। ठीक है, अब इस बैक साइड पे इसे टर्न करेंगे, सुई लेंगे और सुई की मदद से, ठीक है, सुई की मदद से अब इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें भी हम इस तरह से बराबर रखते हुए, ठीक है, सुई की मदद से इस तरह से बराबर रखते हुए इन्हें भी स्टिच कर लेंगे। इन सबको इसी तरह से मैंने सुई की मदद से स्टिच कर लेना, ठीक है। एक कॉर्नर में दिखा रही हूँ, बाकियों को भी इसी तरह से स्टिच करना है। तो बाकियों को स्टिच करने के बाद, सबको स्टिच करने के बाद इसे मैं ऊपर वाली साइड से भी इसी तरह से ट्राउज़र का जो पाइंच है उसके साथ भी रखते हुए इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली साइड से भी स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास स्टोन है, जो फ्लावर स्टोन है, इनको इनके सेंटर में रखते हुए सुई की मदद से इन्हें हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इनके सब के सेंटर में मैंने इसी तरह से इनके स्टोन को रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है, फाइनल लुक ये है। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट डिज़ाइन है और बहुत ही डिसेंट है। जहाँ भी अपने ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।